भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 प्रणाम स्वामी भगवते जी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था ये सभी को अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के कर्म सूत्रों के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सायं 6:49 तक। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र, रात्रि 11:36 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। अभी 7 बजे 9 डिग्री तापमान है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। कोहरा छाया हुआ है हल्का और गंगा जी का निर्मल प्रवाह चल रहा है। ईस्वी सन 2022 26 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र। उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत, नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश नगरी में, मुनिकेरेती प्रांत में, शीशम झाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के 5 नंबर कमरे सी ब्लॉक पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग पर संस्कृत एवं हिंदी में 28वें श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, निरंतरता लाए और अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के सात्विक वैदिक शास्त्र अनुसार परमार्थ विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा, ऑनलाइन लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, प्रचार प्रसार करें, लोगों को आमंत्रित करें और इस प्रकार अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 27 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने सत धारण यानी सत्य का रहस्य कहा
कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं सकाम, जो वेद शास्त्र परंपरा अनुसार यज्ञ दान तप, तो जैसे वो आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा को कहते कि भाई भगवत बुद्धि है, तो वह श्रद्धा, उसको सत कहा है। और जो निष्काम ईश्वरार्थ करते वो भी सत। तो इसमें भगवान ने दो प्रकार से कहा, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तो ये जो हमारे धार्मिक वैदिक अनुष्ठान है यज्ञ दान तप, उसमें जो श्रद्धा है, स्थिति, श्रद्धा भाव, आस्तिक्य बुद्धि, उसमें जो आस्था है, ये सब पर्यायवाची शब्द है। निष्ठा है, तत्परता है, तो लक्ष्य अनुसंधान है, तो वह सत ऐसा कहा जाए। सकाम भाव से भी जो होता है उसमें श्रद्धा। और फिर विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि जो तदर्थीयम, तदर्थीयम का मतलब है ईश्वरार्थ, परमात्मा को समर्पित, निष्काम, जो भी यज्ञ दान तप कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं, निष्काम परमेश्वर प्रीति अर्थ जिसको कहते हैं, यज्ञ दान तप धर्म कर्म कर्तव्य कर्म स्वधर्म, निश्चय पूर्वक दृढ़ता से श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं, वह सत है ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह यहाँ शास्त्रों में कहा है कि जो श्रद्धा से कार्य होता है वो परिपूर्ण होता है। वेद शास्त्र अनुसार सकाम हो या निष्काम हो, वो सत है। और जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार उससे कर्म फल भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने ओम तत्सत, ये तीन भगवान के नाम का उच्चारण, उस उच्चारण द्वारा, केवल उच्चारण से, इसमें कोई विधि विधान नहीं है कि कैसे, केवल उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ओम तत्सत, बस हो गया। उच्चारण के द्वारा जो निष्काम भाव से या सकाम भाव से, ज्यादातर ये तत्सत जो है निष्काम, यानी फलेच्छा को छोड़कर केवल परमार्थ प्रीत्यर्थ, जो मुमुक्षुओं के द्वारा यज्ञ दान तप धार्मिक क्रियाएं आस्तिक्य बुद्धि से की जाती, अब वो जो भी बुद्धि का श्रद्धा होनी आवश्यक। यदि वो धार्मिक कर्म किसी कारण सात्विक ना भी हो, राजसी हो तामसी हो, तो भी वो शुद्धि का कारण बन जाता है, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है ना। जैसे यहाँ ऋषिकेश में हमारे बाजू में ये गटर बहती है, वो गंगा में आके मिलती है। अभी वो गली कुची से आता झरना था, लेकिन अब गटर, क्योंकि लोगों के कचरा था। तो वह गटर जब गंगा में मिलती है यहीं से, लेकिन वो गंगा बन जाती है, लोग आगे उसे स्नान करते हैं उसी गटर के पानी में, फिर भी वो हर हर गंगे गंगे गंगे।
तो उसको गंगा में मिलकर वो गटर भी गंगा का रूप धारण कर ले। तो यहाँ जो भगवत समर्पित श्रद्धा पूर्वक हुआ यज्ञ दान कर्म, उसमें न्यूनाधिकता होती है, कोई कमी है या कोई अधिकता है, कोई विशेष, तो न्यूनाधिकता होती है, उसका शुद्धिकरण होता है। इसीलिए मन जो है राजसी और तामसी यदि हो भी गया तो भी वह कर्म विगुण हो गया, फिर भी मंत्रोच्चारण की कमी हो गई, विधि विधान की कमी हो गई, कमियां है बहुत, परमात्मा उसे दूर कर देते हैं यदि कोई बाद में श्रद्धा पूर्वक ओम तत्सत कर समर्पण करता। तो यहाँ परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रखकर जो परमात्मा की आराधना की जाती है वो महत्व का है, पूर्ण श्रद्धा। तो परमेश्वर में पूर्ण श्रद्धा होगी तो पूर्णता आपके कार्य में आ जाए। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, उसी का इस अध्याय में भगवान ने उत्तर दिया। अर्जुन का प्रश्न ही ये था इस अध्याय के प्रारंभ में कि जो लोग वेद शास्त्र विधि विधान को नहीं जानते हैं परंतु पूर्ण श्रद्धा वाले हैं, तो उनके कर्मों की उपासना की क्या गति होती है। श्रद्धा वाला है, पूर्ण श्रद्धा, तो वो जो मुमुक्षु है, जो श्रद्धा वाला है, उसमें भी कमियां होंगी, रजोगुण तमोगुण प्रकृति के लक्षण हो। वेद शास्त्र का उसको भी पूर्ण, कई सूक्ष्म गलतियां होती है, स्थूल तो हमें पता चल जाता है, बहुत सारी सूक्ष्म गलतियां भी होती है, खामियां होती, कमियां होती। तो वह कमियां भी उस परमात्मा में श्रद्धा होने से वह कमियां उसमें पूर्णता को प्राप्त कर लेती। तो यहाँ परमात्मा में श्रद्धा की कमी है तो फिर कोई काम नहीं होगा, लेकिन उसमें श्रद्धा की कमी नहीं है। इसीलिए जब परमात्मा के इस ओम तत्सत का उच्चारण कर कर परमात्मा को याद करते, तब वो परमात्मा की कृपा से उसके सारे वैगुण्य यानी उसकी सारी कमियां, रजोगुण तमोगुण और खामियां क्षतियां, वह सारी जो है पूर्णता को प्राप्त हो। क्योंकि ओम तत्सत सब में व्याप्त है ना, सर्वव्याप्त परमार्थ भाव है ना, तो वह उसके साथ तीनों अवस्थाओं में सर्वत्र उपलब्ध है। तो उसका वास्तविक स्वरूप ही ये है ना कि जब आप कहते हो मैं आपको अर्पण करता हूं, ओम तत्सत समर्पण, तो ये आपको समर्पण है, तो है भी परमात्मा है, समर्पण भी परमात्मा है और मैं भी परमात्मा है, मैं समर्पित हूं। तो उसमें वास्तविक परमात्मा का भाव पूर्णता से आ जाता। इसीलिए इस प्रकार परमात्मा के ओम तत्सत तीन नामों का जो विनियोग, विनियोग यानी प्रयोग करने में, कर्म और उपासना के पहले नहीं बाद में, उस कर्म उपासना में को भी कमियां रह गई है, वो सारी कमियां पूर्ण हो जाती है।
तो वो धार्मिक यज्ञ, दान, तप, कर्म, उपासना, स्थूल सूक्ष्म शारीरिक वाचिक मानसिक होने वाले सारे, उसमें जो राजसी तामसी वृत्तियां है वो सब है तो भगवतमय ना। इसीलिए सात्विक राजसी तामसी सब प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति भगवतमय हो जाती। सात्विकता तो भगवतमय आसानी से, लेकिन यहाँ ओम तत्सत जो है राजसी और तामसी वृत्ति प्रवृत्ति को भी भगवतमय कर देता है। इसीलिए सत कर्म उपासना, उसमें इस तीन भगवान के नामों का प्रयोग करते हैं ऋषि मुनि आचार्य ब्राह्मण, और वह कल्याणकारी है। तो यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य है, उपासना है, उसमें प्रधानता श्रद्धा की है। पूर्ण श्रद्धा, श्रद्धा तो होती है लेकिन अपूर्ण होती है ज्यादातर मनुष्य। श्रद्धा की पूर्णता है तो पूर्णता से फल होगा, श्रद्धा में अपूर्णता है तो फल भी अपूर्ण होगा। तो अश्रद्धालु के लिए वह कार्य पूर्ण सिद्ध नहीं होगा, चाहे धार्मिक कार्य है। और अश्रद्धालु यदि है और ओम तत्सत प्रयोग करेगा तो बोले तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अश्रद्धालु है। तो ओम तत्सत तो पूर्ण श्रद्धा से बोलेगा तब ये मंत्र काम करेगा, लेकिन श्रद्धा ही नहीं है और ओम तत्सत बोलेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए वह धार्मिक कार्य व्यर्थ है, निरर्थक है, निष्फल है, आभास मात्र, दिखावा है। तो वो अब भगवान कहते आगे कि भाई ये ओम तत्सत मंत्र भी तभी काम करेगा जब आपकी पूर्ण श्रद्धा है परमात्मा, और अश्रद्धा से ओम तत्सत भी कोई कार्य सिद्ध नहीं करता है। तो इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अश्रद्धा से बचने को कह रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा से कार्य कर, क्योंकि अश्रद्धा से किया हुआ कार्य अपूर्ण ही होता है, असत होता है। भगवान ने उसको असत कहा है। तो ये अश्रद्धा से किए हुए यज्ञ, दान, तप, धार्मिक कार्य न वर्तमान में फलदायी है, न भविष्य में, न मरने के बाद भी वो निष्फल है, असत कहलाती। भगवान ने कहा असत है। तो इस श्लोक को भगवान स्पष्ट करते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। पार्थ, भगवान देखो यहाँ पृथा के बेटे उसकी माँ को याद करते बार बार, क्योंकि वो परम श्रद्धा से युक्त है ना। इसलिए अर्जुन को कहा पार्थ, अश्रद्धया हुतं दत्तं तप्तं तप च यत् कृतं असत इति उच्यते। ये भगवान का महावाक्य कि हे पार्थ सुनो, बिना श्रद्धा के किया हुआ हुतम, आहुति, यज्ञ में हवन में आहुति करते ना, अग्नि आहुति को हुतम कहते। बिना श्रद्धा के वैदिक हवन होम में दी हुई अग्नि की आहुति, बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान, धर्मात्मा ब्राह्मण धार्मिक कार्य में दिया हुआ दान, तप्तम तप, बिना श्रद्धा के तपा हुआ शारीरिक वाचिक मानसिक तप, जो कुछ भी धार्मिक कार्य है, वैदिक कार्य है, शुभ कार्य है, पुण्य कर्म है, उपासना है,
मनसा वाचा कर्मणा यत् कृतम तत्, वो सारा का सारा मन वचन कर्म से जो भी कर्म उपासना स्थूल सूक्ष्म स्तर पर, व्यष्टि समष्टि के स्तर पर, वह समस्त सारे के सारे असत इति उच्यते। असत इस प्रकार कहा जाता है। असत यानी अपूर्ण है, मायामय है, व्यर्थ है, निरर्थक है, निष्फल है, आभास मात्र है, दिखावा मात्र है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो वह तथा नो इह, न उसका वर्तमान में कोई लाभ है, न च प्रेत्य भविष्य में, और मरने के बाद भी उसका कोई महत्व नहीं है, वो व्यर्थ है। जीते जी भी और मरने के बाद, वर्तमान में और भविष्य, यानी पूरी तरह वह असत कह दिया। अश्रद्धा से किया हुआ कोई भी धार्मिक कार्य के भगवान का नाम लेना भी व्यर्थ है, जिसको श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए कई लोग जो बड़ी भक्ति करते, श्रद्धा करते, तो वह श्रद्धा नहीं होती, बस वो करना है मैकेनिकल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भाई श्रद्धा पूर्वक करो ना। नहीं नहीं, टाइम नहीं है तो फिर टाइम नहीं है, तो फिर कामना वासना उसे और आगे खींच रही, पीछे खींच। तो अश्रद्धा से किया हुआ वैदिक यज्ञ, हवन, दान, तप, कर्म, उपासना, वह असत कहा जाता है शास्त्रों में, वेदों में, भगवान के द्वारा। और न उसका कोई वर्तमान फलदायी है, न भविष्य है, न मरने के बाद भी उसका कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ है, निरर्थक। इसलिए कई बार देखा जाता है कि वैदिक हवन, यज्ञ, धार्मिक कार्य पूरी विधि विधान से किया है, पूरा विधि विधान से वैदिक का सब कुछ अच्छी तरह किया है, लेकिन जो उसमें श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के किया है, तो वह वैदिक यज्ञ कार्य भी व्यर्थ है। आजकल लोग बड़ा फॉर्मेलिटीज करते हैं ना, वैदिक कार्य, विवाह विधि है, ये अंत्येष्टि संस्कार, सब जगह कोई श्रद्धा नहीं, बस करना है, अब करना है तो करना है, सामाजिक परंपरा है। नहीं तो लोगों क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे, लोग के भय से लोग हित। तो ऐसे जो मनुष्य बिना श्रद्धा के अपने धार्मिक कार्य करते हैं, वह सारे के सारे भगवान कहते हैं व्यर्थ है। इसका हमारा भागवत में बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, बहुत बढ़िया कथा है। पूरी कथा आप पढ़ना, भागवत कथा। तो उसमें दक्ष प्रजापति, जो सती उनकी बेटी शंकर से ब्याही गई थी, तो दक्ष जो है भगवान शंकर को उसके महायज्ञ, विश्वजीत यज्ञ कर रहा था, तो शंकर को आमंत्रित ही नहीं किया और तिरस्कार द्वेष करता था। तो सती देवी, तो भाई उसकी बेटी थी, उसका तो बड़ा उत्साह था कि मेरे पिताजी के वहां इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय विश्वजीत यज्ञ, जिसमें ब्रह्मा जी, सभी देवता, सभी ऋषि मुनि आमंत्रित है, बहुत बड़ा उत्सव है, सबके दर्शन होंगे, देवताओं के, ऋषियों के, ब्रह्मा विष्णु सब आने वाले, सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। बड़ा यज्ञ था, वो दक्ष प्रजापति कहा जाता है ना।
तो सारी वैदिक विधि विधान शास्त्र के अनुसार वहां स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित थे, विष्णु थे, सप्त ऋषि वशिष्ठ आदि सभी ऋषियां भी उसमें उपस्थित थे, लेकिन एक शंकर भगवान नहीं थे, क्योंकि उसको भगवान शंकर में श्रद्धा नहीं थी, तिरस्कार था, आमंत्रण ही नहीं दिया था, तो बिना आमंत्रण के कहां से आएंगे यज्ञ। तो सती तो थी बड़ी उत्साहित, उसने शिव जी ने मना किया फिर भी वो गई। फिर आपने वो कथा पूरी कहाँ कहे कि संक्षेप में यही कहना है, उस महायज्ञ तो पूरा नष्ट हुआ, सती ने अपनी आहुति दी, और वो जो उसका भी गला कट गया, दक्ष भी बकरे के मुंह में आ गया, उसका मुंह भी बै 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 करने लगा। तो इतना बड़ा वैदिक यज्ञ, वहां बड़े देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु उपस्थित होते हुए भी दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया और सती ने अपनी आहुति दे दी। तो ऐसे बिना श्रद्धा के चाहे जितना भी बड़ा यज्ञ हवन आयोजन धार्मिक कार्य कर लो, वह सब असत ही कहा जाता है। आजकल ये जो भागवत सत्ता और ये सब जो होती है, ज्यादातर दिखावा मात्र, बजाने वाले गाने वाले नाचते, कोई श्रद्धा नहीं। अभी यही बाजू में भागवत सप्ताह हुई थी, बड़े सूरत वाले आए थे, 25 लाख खर्च किए। अब वो 7 दिन में कोई श्रद्धा नहीं, खाना पीना और वो कथा गाना बजाना, और वो हो गई। वो भी कथा शाम को 4 से 7, 3 घंटे, उसमें भी बीच में छुट्टियां। अरे भाई, भागवत विधि विधान से 7 दिन, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, भागवत में कहा उस विधि विधान से नहीं, श्रद्धा ही नहीं है तो कहां से विधि विधान। इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, फिर भी वो असत कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का साधन वह कभी नहीं हो सकता, और न ही पुण्य प्राप्ति का साधन हो सकता। कई लोग पुण्य फला वाले होते, उनको पुण्य चाहिए, तो पुण्य प्राप्ति का ही साधन नहीं हो सकता, तो परमात्मा प्राप्ति का साधन कैसे हो सकता। तो यज्ञ दान तप, चाहे कितना भी उत्तम से उत्तम ब्राह्मण हो, पवित्र कुरुक्षेत्र हो, संक्रांति मकर संक्रांति का काल हो, पुण्य काल हो, लेकिन केवल श्रद्धा नहीं है, तो वह दान यज्ञ तप असत ही हो जाता। असत क्या भगवान, व्यर्थ, टाइम पास जिसको कहते हैं, टाइम पास हो गया बस। तो धर्म कर्म फलदायी नहीं। इस प्रकार श्रद्धा से रहित तो होकर तप का अनुष्ठान किया, या जो कुछ भी आप सुबह पाठ कर, कई लोग अपना नित्य क्रम होता है, स्तोत्र पाठ है, जप है, नमस्कार है, प्रदक्षिण, भगवान कहते हैं कि ये सब बिना श्रद्धा के किया हुआ असत ही है। क्योंकि अश्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य परमार्थ नहीं हो सकता है, व्यर्थ हो जाता। न च प्रेत्य न इह, भगवान स्पष्ट करते हैं अंतिम पंक्ति में कि हे पार्थ, बड़ी सावधानी से सुनो, ये बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ दान तप ये सब असत है, न वो वर्तमान में फलदायी है, जीते जी, भविष्य में भी न फलदायी है, न उसका कोई भविष्य है, और न मरने के बाद। प्रेत्य का मतलब है मरने के बाद भी हमारे सनातन धर्म में कर्मों का सिद्धांत लगता है, परलोक में भी वो सुखदायक नहीं है, न उसका कोई वर्तमान है, न भविष्य है, न परलोक है, व्यर्थ है।
कैसे व्यर्थ है? बोले जैसे पत्थर पे पानी डालने से, बीज लगाने से, रखने से वो कभी अंकुरित नहीं होता है। पत्थर में बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसे वो व्यर्थ है। आकाश में पुष्प वाटिका कभी नहीं हो सकती, ऐसे वो व्यर्थ है। आकाश में लाठी घुमाते रहो, व्यर्थ है, कोई है ही नहीं आसपास। हवा में लाठी घुमाते रहते, क्या है? व्यर्थ है। वो कहते हैं ना, राख होती है, राख पड़ी है, अग्नि तो है नहीं, देवता है नहीं, और राख में आहुति डालते, स्वाहा इदम नमः। राख में आहुति डालने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, व्यर्थ है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ, उसमें यदि कमी है, खामी है, गलती है, न्यूनता है, अधिकता है, यज्ञ दान तप परमात्मा के ओम तत्सत नाम उच्चारण से पवित्र हो जाते, भगवतमय हो जाते, क्योंकि परमात्मा की कृपा से वो धर्म कर्म भगवत स्वरूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए जो लोग असुर प्रकृति वाले हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह माया वासना से यज्ञ दान तप असुर लोग जो करते, वैदिक शास्त्र ज्ञान के अधिकारी नहीं है, और वह करते हैं दिखावे के लिए, तो मात्र दिखावा है, उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे एक व्यक्ति जो था, डॉक्टर ने कहा कि अब ये तो मृत है, डॉक्टर ने कहा, तो वहां तो मुर्दा उसका पड़ा तो खड़ा हो गया, बैठ के कहने लगा, अरे डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो जिंदा हूं, मैं कहाँ मरा हूं। अब वो डॉक्टर की सारी डॉक्टरी फेल हो गई, उसने लगा कि अरे मुझे तो बड़ा अपमान हो रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, आप सही हो, इनको झूठ बोलने की आदत है। अरे भाई, उसकी पत्नी कहती है डॉक्टर को, भाई तुम कहते हो कि मैं मरा, डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा है, वो कहता है कि तुम मृत हो, और तुम कहते हो कि मैं जिंदा हूं, ये कैसे हो सकता? तो ये असत है ना। डॉक्टर जो कह रहा है, इतना पढ़ा लिखा विद्वान मास्टर एमडी, कि तुम, वो कहता है कि मैं जिंदा हूं, तो वो डॉक्टर का कहना असत है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो ये विवेक यहाँ समझे कि कई बार लोग आ जाते कि बड़ा विद्वान है, पढ़ा लिखा। अरे श्रद्धा नहीं है तो असत है, चाहे कितना भी विद्वान हो, ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना बड़ा आयोजन हो, भव्य हो। यहाँ दक्ष प्रजापति का दृष्टांत दे दिया, इतना बड़ा यज्ञ, महायज्ञ, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी विष्णु जी उपस्थित थे, सभी ऋषि मुनि उपस्थित थे, फिर भी उनका यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया, असत हो, सती ने आहुति दी। तो ये समझना आवश्यक है। इसीलिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि बिना श्रद्धा के भगवान कुछ नहीं देंगे। श्रद्धा को विशेष रूप से प्रधान कारण बताया। सभी वैदिक शास्त्र बार बार, सभी ऋषि मुनि संत महापुरुष आचार्य बार बार यही कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक ही कर्म उपासना कल्याणकारी होते हैं। अतः वेदों में बार बार श्रद्धा, यहाँ तक कि एक श्रद्धा सूक्तम है, वहां ऋषि मुनि प्रार्थना करते कि हे भगवान,
हम श्रद्धा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं ऋषि मुनि के प्रातः काल हमको श्रद्धा मिले। प्रातः काल हम श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं, मध्याह्न काल हम श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं, सायं काल हम श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं, रात्रि भी शयन के समय भी हम श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं, उठने के बाद प्रातः फिर श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, हमारी बुद्धि जो है वो श्रद्धा में हो, क्योंकि बुद्धि तो कमजोर है ना, बुद्धि की सीमा होती है, जहां बुद्धि की सीमा होती है वहां श्रद्धा की सीमा प्रारंभ होती है। इसलिए वैज्ञानिक लोग आजकल जो बकवास करते, जिसकी बुद्धि में श्रद्धा नहीं है उसका वो विज्ञान सारा असत है, न अपने लिए कल्याणकारी है न दूसरों के लिए। इसीलिए आज विश्व में जो अशांति, भय, व्याकुलता है, क्योंकि अश्रद्धा। तो यहाँ श्रद्धा हम में रहे निरंतर, सदा सर्वत्र, सब कार्य में श्रद्धा के प्रवेश होने पर ही सारा कार्य जो है भगवतमय हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, अन्यथा वह अपूर्ण ही रहता है। एक संत तो कहते थे बार बार कि जिसको श्रद्धा नहीं है ना, उनको इस मंत्र का पाठ करना चाहिए अपना यज्ञ पूरा करने के बाद। क्या बोले? अपूर्णमद अपूर्णमिदम अपूर्णात अपूर्णमुदच्यते अपूर्णस्य अपूर्णमादाय अपूर्णमेवम अवशिष्यते। भाई अपूर्ण से अपूर्ण ही तो रहे, अपूर्णमेवम अवशिष्यते। तो पूर्णमद मंत्र वहां नहीं चलता। जो श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के किए हुए, उनके लिए ये मंत्र है, अपूर्ण मद अपूर्ण मिदम अपूर्ण। यज्ञ, दान, तप, तो उसका भगवान ने स्पष्ट कर दिया, न वर्तमान है, न भविष्य है, न मृत्यु के बाद उसका कोई फलदायी है, लाभदायी है। भाई सकाम कर्म तो करने वाला फल चाहता है, निष्काम है वो परमार्थ चाहता है, दोनों से रहित हो जाता है। इस प्रकार इस 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग भगवान ने श्रद्धा का रहस्य कह दिया और पूर्ण श्रद्धा की विशेषता बतलाई। यदि श्रद्धा है तो बाकी सब पूर्णता को प्राप्त हो जाए। कमियां जो भी है धार्मिक कार्य श्रद्धा से पूरी हो जाती। यदि श्रद्धा नहीं है तो उसकी वैदिक शास्त्रीय विषय कमी किसी से भी पूरी नहीं होती। इसीलिए इस अध्याय का नाम भगवान ने श्रद्धात्रय विभाग योग रखा। अगर श्रद्धा है और ओम तत्सत उच्चारण केवल कर दिया, प्रयोग कर दिया, तो सारी राजसी, तामसी हो या सात्विक हो, कमियां हो, विगुणता हो, खामियां हो, वो समाप्त होकर वह यज्ञ धर्म कार्य पूर्ण हो जाता है। और यदि श्रद्धा में स्थित नहीं है तो वो सारा वैदिक यज्ञ, दान, तप, कार्य, अनुष्ठान अपूर्ण, असत, निष्फल, बेकार हो जाता है। तो इस तरह भगवान ने उसे व्यर्थ कहा, आभास मात्र है, हो जाता है। तो इस प्रकार यह अध्याय जो है यहाँ समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। ओम तत्सत भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद रूप में ये श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का ये 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसीलिए 17वां अध्याय जो है
वह चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे श्रद्धा सत्व में ही श्रद्धा होती। रजोगुणी तमोगुणी में श्रद्धा नहीं होती, वो दिखावा करते हैं। श्रद्धा सत्व में ही श्रित, श्रद्धा सत्व में आश्रित है, तत्व ज्ञान के अधिकारी होते हैं और परमार्थ सिद्ध होता है। तो श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कोई भी कार्य पूर्णता को प्राप्त हो जाता। तो इस तरह इस श्लोक में, अंतिम श्लोक में भगवान ने बहुत ही अश्रद्धा से बचने को कहा, क्योंकि श्रद्धा रहित धर्म कर्म अपूर्ण ही है, असत ही है। भगवान ने असत कह दिया, व्यर्थ है। इसे संक्षेप में कह देते, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो सावधानी से, बहुत ही जरूरी बात सुनो। अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्तम तप, बिना श्रद्धा से किया हुआ वैदिक हवन, अग्नि में आहुति होम, दिया हुआ दान, दत्तम तप्तम, किया हुआ शारीरिक वाचिक मानसिक तप, और जो भी धार्मिक कार्य शुभ कार्य उपासना शारीरिक वाचिक व्यष्टि समष्टि समस्त कर्म असत इति उच्यते, मायामय है, निरर्थक है, व्यर्थ है, आभास मात्र है, अपूर्ण है, ईश्वरीय सत्ता से रहित है। उसका न वर्तमान में कोई लाभ है, न उसका कोई न इह न च प्रेत्य तत्नो इह, उसका वर्तमान में कोई फलदायी नहीं है, व्यर्थ है, जीते जी भी व्यर्थ है और भविष्य में भी व्यर्थ है, मरने के बाद भी कोई फलदायी नहीं हो सकता, शुभदायक नहीं, फलदायी, क्योंकि सकाम फल वाले होते हैं, निष्काम परमार्थी होते हैं। तो न सकाम फल होता है, निष्काम परमार्थ होता है, दोनों से वंचित हो जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
गुरुदेव, बोलो। मैं श्रद्धा से पूर्ण हूँ या मेरे सही श्रद्धा है, वो कैसे समझ में आएगा? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आप में पूर्ण श्रद्धा है कि नहीं है, उसका कैसे पता चले। तो ये आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपकी परमेश्वर प्रीत्यर्थ भावना है तो फिर वो श्रद्धा है। वो आस्तिक बुद्धि को ही श्रद्धा कहते हैं। भाई जो है भगवान को मैं समर्प, कर्म है फल भी भगवान देंगे, भगवान को, तो उसकी जो आस्तिक बुद्धि है, उसकी जो तत्परता है, श्रद्धा भाव, तो वह भगवान में है, परमात्मा में है। तो वह जिसकी, जैसे मैं दृष्टांत दूं आपको कि वो बच्चा होता है ना, संतानें होती है, माता पिता का आश्रय लेते हैं। तो बच्चे में अपने माता पिता का आश्रय लेकर बचपन से बड़े हुए, तो उनको उनमें एक श्रद्धा होती है कि कुछ भी हो जाएगा मेरे माता पिता मुझे सहयोग करेंगे। तो संतानें आजीवन अपने माता पिता के सहयोग की अपेक्षा रखकर जीवन यापन करते। कुछ भी हो गया तो संतान, वो बेटी है बेटा है, माँ को फोन करेंगे, बाप को, पहले तो माँ बाप ही होंगे उसके, और उसकी श्रद्धा बनी रहती है। इसीलिए वह माँ के बाप के साथ जुड़ा है, उसकी श्रद्धा है, और माँ बाप उसकी सारी कमियों को, खामियों को स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं, दूर करते हैं, वो जानते हैं। तो यहाँ जैसे माता का आश्रय लेकर संतान अपना जीवन यापन करती है, ऐसे मनुष्य को भगवान का आश्रय लेकर अपना जीवन यापन करना, तब वो आपकी श्रद्धा दृढ़ है, समझा। एक बालक माँ का आश्रय लेता है, ऐसे ही एक साधक, एक धर्मात्मा परमात्मा का आश्रय लेकर अपने सारे धार्मिक कार्य करता है। यज्ञ दान तप, तो वह आस्तिक बुद्धि को आप श्रद्धा कैसे, आपको ही पता चलेगा कि आपकी पूर्ण श्रद्धा निष्ठा है। तो ये आप स्वयं अपने अंतरात्मा से जान सकते। समझ में आया? हाँ गुरुदेव, समझ में आया। पर जब हम प्रार्थना करते हैं तभी श्रद्धा होती है, फिर नॉर्मल काम करते हैं या व्यवसायिक काम करते हैं उसमें तो हम हिल जाते हैं ना। हाँ, तो फिर आपकी श्रद्धा गई तो फिर वो आपका कार्य भी फिर लौकिक लोकाचार हो गया ना। तो भाई हाँ। श्रद्धा में तो यहाँ आस्तिक बुद्धि निरंतर सभी कर्तव्य कर्म करते वक्त भी बनी रहनी चाहिए। यही तो है ना समस्या कि आप लोगों की पूजा पाठ धर्म कर्म में श्रद्धा होती है, लेकिन जब दूसरे कार्य करते हैं तो वहां लौकिक लोकाचार में आ जाते हैं। तो वहां भी तो भगवत भाव बना रहना चाहिए ना। ये श्रद्धा जो है, श्रद्धा निष्ठा, अरे वो भगवान में आपकी श्रद्धा है, साधन में तत्परता है, वह आस्था आपकी है, तो निरंतर बनी रहनी चाहिए। इसीलिए तो आपको लाभ नहीं होता ना, थोड़ी देर आपकी श्रद्धा है तब तक वो श्रद्धा का लाभ, बाकी आप अपने लोकाचार में आ जाते हैं तो आपकी श्रद्धा चली जाती। निरंतर भगवत भाव बना रहेगा तभी वो श्रद्धा निरंतर। तो ये सब भगवान का है, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो हर कार्य में भगवत सेवक भाव की आपकी श्रद्धा सभी कार्य में बने, भोजन करने में, स्नान में, कोई कार्य, घर के कार्य, लौकिक कार्य, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, सभी में आपकी श्रद्धा बनी रहे।
तो वह जो है विवेक पूर्वक आस्तिक्य बुद्धि हो तब होता है। इसको कहते हैं आस्तिक्य बुद्धि। भाई आपकी आस्तिकता भगवत में श्रद्धा है, अस्तित्व जिस श्रद्धा होनी चाहिए अपने अस्तित्व में। अपना आपका अस्तित्व ही परमात्मा का स्वरूप, यानी अस्तित्व में बुद्धि श्रद्धा होनी चाहिए। समझ में आया? हाँ समझ में आया। आपकी कृपा हो जाए, हमारा ये श्रद्धा सात्विक रहे। हाँ, निरंतर रहे, हर जगह रहे, सभी देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं में। तो वह आप वो निरंतर बनाए रखना, ये जो है साधना है। सद्धारण की श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य पूर्ण हो जाता है। कोई भी कार्य है। ठीक है। हाँ खूब खूब धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय भी पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सबको ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद ओम स्वामी नमो जी। नारायण। सभी ओम साधकों नमो को ओम नारायण।